नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कैसे करते हैं यह सीखेंगे। देखिए 2000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो इसमें पूछ रहा है कि मिश्र धन क्या होगा, तो हमें यह पता होना चाहिए कि मिश्र धन का मतलब क्या होता है। मिश्र धन का मतलब देखिए मिश्र से हो जाता है मिश्रण। मिश्रण का मतलब जैसे पानी के अंदर अपन ने चीनी भी मिला दी, दूध भी मिला दिया, नमक भी मिला दिया, तो वो एक मिश्रण हो गया अलग अलग चीजों का। ऐसे ही मिश्र धन धन का मिश्रण होता है। तो वहां धन कौन कौन सा होगा। एक तो जो मूल धन होता है, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मूल धन कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति से उधार लेता है, ये धन उधार लेता है तो ये मूल धन कहलाता है। और जब वह चुकाता है वापस तो उसको किराया देना पड़ता है उस मूलधन पर, तो उसमें हम ब्याज जोड़ते हैं। उस किराए को अपन ने किसकी संज्ञा दी थी, ब्याज की, जिसको अपन सरल ब्याज या साधारण ब्याज के रूप में पढ़ा था। तो मूलधन में जब ब्याज जोड़ देते हैं तो ये देखो दो प्रकार के धन का मिश्रण हो गया, मिश्र हो गया, तो इसको अपन ने मिश्र धन की संज्ञा दी है। अब बात करते हैं कि इस प्रश्न में आपको दिया क्या गया है। एक तो 2000 रुपये का दिया गया है यहाँ पर, तो 2000 रुपये का हमें मिश्र धन ज्ञात करना है और दर कितनी देर की है, 10%, जिसमें प्रतिशत का निशान आने पर हमने बताया था कि आपको वो दर दी गई है जिसको अंग्रेजी में अपन इसको रेट कहते हैं। और 3 वर्ष का आपको समय दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और उसके बाद में हम मिश्र धन कैसे ज्ञात करते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं। ये दोनों ही चीज अपन इस 120वें नंबर के प्रश्न में सीखेंगे। तो देखिए साधारण ब्याज जब हमने पढ़ा था तो उस समय हमने सीखा था कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से जब धन उधार लेता है तो वह जैसे 100 रुपये उधार लिए इस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से, इसने 100 रुपये इस व्यक्ति से उधार लिए। अब ये 2 साल बाद में इसको चुकाता है। कितने साल बाद में, 2 साल बाद में। तो 1 साल का तो देखो मूलधन और फिर उस पर किराया, किराया का मतलब वो ब्याज कितना चुकाता है। फिर दूसरे साल 2 साल बाद में अगर चुकाता है तो दूसरे साल का मूलधन कितना है और उसका किराया मतलब कि ब्याज कितना है। इन चीजों पर अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए मूलधन ये 100 रुपये उधार ले रहा है। मान के चलो कि ये व्यक्ति जो है इस व्यक्ति से 5 रुपये 1 साल के किराए वसूलता है। तो पहले साल का ब्याज कितना हो गया, 5 रुपये। अगर ये 1 साल में चुका देता है तो कुल देखिए मूलधन तो 100 रुपये और ब्याज 5 रुपये, तो मूलधन में हमने ब्याज जोड़ दिया तो ये मिश्र धन प्राप्त हो गया। मिश्र धन को अपन अंग्रेजी में अमाउंट कहते हैं, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। अब अगर ये दूसरे साल भी नहीं चुकाता है तो दूसरे साल इसका कितने रुपए, 100 रुपये उधार लिए और 5 रुपये ब्याज चुकाएगा। तो 5 रुपये ब्याज तो इसके दूसरे साल का और 5 रुपये इसके पहले साल का ब्याज। तो 2 साल का ब्याज कितना हो गया, 10 रुपये। तो कुल ये कितने रुपए चुकाएगा यहाँ पर, 110 रुपये। तो मिश्र धन कितना हो गया, 110 रुपये। लेकिन बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ऐसा नहीं होता है। यहां हमने देखा कि पहले वर्ष भी वो जो किराया वसूलता है वह 100 रुपये पे वसूलता है, दूसरे वर्ष भी जो किराया वसूलता है वह 100 रुपये पे वसूलता है। अब चक्रवृद्धि ब्याज देखो किस प्रकार से डिफरेंट है। चक्रवृद्धि ब्याज जैसे ये मान लीजिए कि 100 रुपये उसने उधार लिए 2 वर्ष के लिए और 1 साल का ब्याज उसका 5 रुपया होता है। चक्रवृद्धि ब्याज को अपन समझने जा रहे हैं, लेकिन वह दूसरे पहले साल चुकाता नहीं है अपने, न तो मूलधन चुकाता है न ब्याज चुकाता है। तो यहां अंतर यह हो जाता है कि जब चक्रवृद्धि ब्याज लगता है तो मूलधन में ब्याज जुड़कर वो दूसरे वर्ष में ब्याज जुड़ी हुई राशि 105 रुपये हो रही है, यह मूलधन के रूप में गिनी जाती है। यानी कि मूलधन में ब्याज जोड़कर फिर अगले दूसरे साल उस पर ब्याज की गणना की जाती है। तो अब दूसरे वर्ष इसको कितने रुपए पे ब्याज किराया चुकाना पड़ेगा, 105 रुपये पे। और जब सरल ब्याज की अपन बात करते हैं तो वो कितने रुपए पे ब्याज चुकाता है, किराया चुकाता है, 100 रुपये। तो देखिए इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज पर धन उधार लेता है तो प्रत्येक वर्ष उसके अंदर जो ब्याज होता है वह जुड़ता जाता है, और वह ब्याज जो है अगले वर्ष जैसे ही 1 साल पूरा हो गया 105 रुपये आ गया, तो दूसरे साल जैसा ही शुरू होगा तो वो 105 रुपये भी किराया चुकाएगा। और तीसरी साल होगी तो 105 रुपये का जो भी वो किराया वसूलता है उसके अंदर वो ब्याज को जोड़ेगा, तो 110 रुपये हो गया। अंदाज के रूप में देख रहा हूं मैं, अभी कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं,
केवल ये देख रहे हैं अपन कि 5 रुपए किराया ले रहे हैं, तो तीसरे साल जो है वह देखिए 110 रुपए पे किराया वसूलेगा। 2 साल पूरे होते ही ये 5 और 5 10 रुपए इसके मूलधन में जुड़ जाएंगे और 110 रुपए पे ब्याज लगेगा। लेकिन वहीं अगर हम सरल ब्याज की बात करें कि तीसरे साल भी अगर वो नहीं चुकाता है तो सरल ब्याज कितने रुपए पे लगेगा, 100 रुपए पे लगेगा और वही 5 रुपए का उसका ब्याज लगेगा। तो यहाँ तो प्रत्येक वर्ष क्या है, मूलधन की राशि समान रहती है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन की राशि में प्रत्येक वर्ष का ब्याज जुड़ता रहता है और अगले वर्ष उस पर फिर ब्याज लगता है। तो ये तो जो अपना सरल ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज है उसमें अंतर आपने समझ लिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज किस मूलधन पर लगता है। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए सूत्र क्या होगा। सूत्र की जब अपन बात करते हैं तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको यह समझना है कि मिश्रधन, हमने अभी देखा है कि मिश्रधन का मतलब क्या होता है, मूलधन में ब्याज जुड़ता है। मूलधन में क्या जुड़ता है, ब्याज। अब ये ब्याज जब सरल ब्याज की बात होती है तो सरल ब्याज आ जाएगा और चक्रवृद्धि ब्याज की आती है तो यहां पर ये चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। तो अभी अपन क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं तो इस ब्याज को आप चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में जानेंगे। तो यहां पर मैं चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको, इस ब्याज को आप क्या मानेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज मानेंगे। अब मिश्रधन में क्या शामिल हो गया, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। तो जब आपको मिश्रधन सवाल में पूछा गया है, देखिए यहां पर जो सवाल आपको दिया गया है उसमें मिश्रधन पूछा गया है, इसका मतलब हमें मिश्रधन का सूत्र एक मैं बताता हूं अभी आपको, जो ध्यान रखना है कि जो मिश्रधन होता है उसका सूत्र बराबर होता है मूलधन, याद कर लेना अपने साथियों के साथ, गुणा का निशान है, छोटा कोष्टक चालू है, फिर 1 प्लस दर बटा 100 और इसकी घात है समय। इसकी घात कितनी है, समय। तो अगर आप सीधा यह सूत्र लागू करते हैं तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों में मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। मिश्रधन का मतलब है उसके अंदर मूलधन भी शामिल है और चक्रवृद्धि ब्याज भी शामिल है। कितने समय के लिए, उस समय को अपन यहाँ घात में लिखेंगे। जो भी दर है सवाल में आपको जैसे 10% की दर दी गई है, यहाँ पर आपको 10% की दर दी गई है तो 10% की दर से हम यहाँ पर इसका मिश्रधन ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए जब हम चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे, ज्ञात करेंगे, तब क्या करेंगे, तो इसी समीकरण को मैं ले लेता हूं यहां पर। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज है आपका दाएं पक्ष में, उस चक्रवृद्धि ब्याज को तो आप एक तरफ रख लीजिए। अब यहां से मूलधन हटाना है तो मूलधन को आप बाएं पक्ष में भेज दीजिए, इधर ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी कि मिश्रधन में से मूलधन घट जाएगा। मूलधन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो मिश्रधन में से जब आप मूलधन घटाते हैं तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। ये देखिए ये सूत्र चक्रवृद्धि ब्याज का प्राप्त हो गया। अब मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, ये रहा। तो यहां पर जब आप चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का भी मैं इसी सवाल में आपको समझा रहा हूं, तो आप यही सूत्र मिश्रधन का ऊपर वाला लिखेंगे, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 और इसकी घात कितनी है, समय। अब इतना काम करने के बाद में अपने को क्या काम करना है, देखिए यहां पर क्या परिवर्तन दिखाया गया है आपको, मिश्रधन का सूत्र लिखा है मैंने ये इतना, लेकिन मिश्रधन में से हमें कौन घटाना है, मूलधन। तो इसी सवाल में से मैं मूलधन घटा देता हूं। तो मूलधन घटाने पर अपने को ये जो पूरा सूत्र प्राप्त हो गया यहां तक का, ये चक्रवृद्धि ब्याज का प्राप्त हो गया है। तो प्यारे बच्चों ये दोनों सूत्र आप अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ बार बार इसको रिपीट भी कीजिएगा, उनको भी सुनाना है, उनसे सुनना भी है। अगर कोई साथी आपका नहीं सुना पाता है तो उस पर हंसना नहीं है, क्योंकि दोस्तों पर हंसना अच्छी बात नहीं है। आप उसका हौसला बढ़ाए, कोई बात नहीं कि आप भूल गए तो मैं याद कराता हूं, इन सवालों को, इन सूत्रों को आप बार बार करें, बार बार लिखें तो आपके अभ्यास में आ जाएगा। गणित अभ्यास का खेल है, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। अब इन दोनों सूत्रों को मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब आपको मिश्रधन ज्ञात करना हो चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों में, तो हमें मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय का सूत्र लगाना है। और जब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हो तो मूलधन और यहाँ पर गुणा का निशान है, इसको भूल मत जाना आप। कई बार बच्चे क्या है गलती से प्लस का निशान लगा देते हैं फिर जोड़ देते हैं तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो छोटा कोष्टक चालू 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय माइनस मूलधन, माइनस क्या करना है, मूलधन। तो अब इन दोनों सूत्रों को हमने देख लिया है, अब अपन बात करते हैं इसके सवाल की। यहां पर हमको मूलधन दिया गया है 2000 रुपये, 10%, प्रतिशत का मतलब हो गया है ये दर है, जहां पर भी
संख्या के आगे प्रतिशत का निशान हो तो आंख मीच कर आप उसको क्या समझेंगे, दर समझेंगे। और चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा, तो मिश्रधन ज्ञात करना है। मिश्रधन ज्ञात करना है इसका मतलब हमें मूलधन नहीं घटाना है। जो अभी हमने सूत्र देखा था, चक्रवर्ती ब्याज का जब सूत्र अपन ने लिखा था तो हमने उसमें से मूलधन घटाया था, लेकिन मिश्रधन में मूलधन घटाना नहीं है। तो इस सूत्र को मैं दोबारा भी लिख दूंगा। तो देखिए, मूलधन, दर और समय, इनको ध्यान में रखते हुए हम आगे इस सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, आपको दिया गया है पहले सवाल के अंदर, उसको लिख लीजिए। मूलधन दिया गया है 2000 रुपये, दर आपको दे रखी है 10%, समय आपको दे रखा है यहाँ पर 3 वर्ष, और ज्ञात क्या करना है आपको, मिश्रधन। इन चीजों को आप लिखिए, जो दिया गया है उसको आप लिखेंगे ना तो आपको यह पता चल जाएगा कि सूत्र के अंदर कहां कहां कौन सा मान रखना है और सूत्र में हमें क्या ज्ञात करना है। मिश्रधन आपको ज्ञात करना है। अब एक तरफ आप सूत्र भी लिखे, ऐसी ही आदत आपकी हमेशा सवालों को हल करने की होनी चाहिए। मिश्रधन ज्ञात करना है आपको, तो हमने अभी देखा है कि हम मूलधन को गुणा करेंगे, मूलधन को गुणा करेंगे, छोटा कोष्टक चालू, 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय से। अब इसमें हम मूलधन माइनस नहीं करेंगे, जिसको अपन पी बोलते हैं शॉर्ट में, क्योंकि माइनस मूलधन करते ही वह चक्रवृद्धि ब्याज का मान देगा हमें, इसलिए हमें मूलधन नहीं घटाना है, हमें मिश्रधन ज्ञात करना है। अब देखिए, यहां पर जो चीजें दी गई है वो आपको मूलधन दिया गया है, दर दी गई है, समय दी गई है, मिश्रधन ज्ञात करना है। तो इन सभी मानों को आप यहाँ सूत्र में रखिए। तो देखिए, मिश्रधन का मान क्या प्राप्त होता है, तो मिश्रधन बराबर मूलधन है आपका 2000 रुपये, कुछ नहीं करना है, जहां मान रखना है मूलधन की जगह 2000 गुणा 1 प्लस दर, देखो आपको 10% दी गई है। अब यहां पर आपको प्रतिशत का चिन्ह लगाकर 100 नहीं लिखना है, याद रहे अच्छी तरीके से, क्योंकि प्रतिशत का जो चिन्ह होता है उसका मतलब ही 1/100 होता है। तो इस 1/100 को मैं पहले से ही यहां पर दर के साथ गुणा करके लिखा हुआ है, ये दर गुणा 1/100 है। अगर आप प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं तो नीचे 100 नहीं लिखेंगे। जो चीजें आपको सीखनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए, वो चीजें मैं सवाल को हल करते समय बता रहा हूं आपको, ताकि आप कभी गलती नहीं करें। अब जब प्रतिशत का चिन्ह आप नहीं लगाएंगे तो इसको हटाएंगे, क्योंकि नीचे अपन ने 100 लिख रखा है। अब समय की घात समय है, तो समय कितना दे रखा है, 3 वर्ष, तो यहाँ पर घात हो जाएगी 3। पीछे जब हमने वर्गमूल घनमूल पढ़ा था तो उसमें देखा था कि अगर अक्ष की घात 2 होती है तो हम अक्ष को कितनी बार गुणा करेंगे, 2 बार। वही चीज यहाँ पर लागू करेंगे। सबसे पहले तो इस कोष्टक के अंदर जो 1 + 10/100 दिया गया है उसको अपन हल कर लेते हैं। तो देखिए, 2000 गुणा 100 तो लघुत्तम आ जाएगा आपका, 1 और 100 का आप लघुत्तम लेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। अब इसमें आप 100 ही, एक की तो संख्या बची है तो 100 एकम 100 हो गया, एक ये एक है तो 100 का 100 लघुत्तम आ गया। अब इसके नीचे एक मान सकते हैं, एक का भाग 100 में देंगे तो 100 बार जाएगा, फिर 100 को 1 से गुणा करके लिखेंगे, 100 एकम 100, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह, 100 का 100 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, तो एक को फिर जितना भागफल होता है उसको उसके अंश से गुणा करते हैं, तो 10 एकम 10, घात कितनी है 3। अब देखो 100 + 10 कितना हो गया, 110, यानी कि ये हो गया आपका 2000 गुणा 110/100। तो 110/100 को आप क्या मान ले, अक्ष मान ले, कि 110/100 क्या है, अक्ष है। अब इसकी घात कितनी है, 3 है। इसकी घात कितनी है, समय की घात 3, ध्यान रखनी है घात भी अपने को बार बार। तो 110/100 को कितनी बार गुणा करके लिखेंगे, जितनी इसके ऊपर घात है। तो ये चीज आपकी हो गई है, देखना 2000 गुणा, ये तो 100 में 10 जुड़ गया, बटे 100, 110/100, फिर 3 बार गुणा करके लिखना है, तो 110/100, फिर 110/100। तो देखो 110/100 की घात 3 है, तो मैंने 110/100 को 3 बार गुणा करके लिख लिया है। अब ये बहुत ही कठिन गणना नहीं है आप लोगों के लिए, इसके नीचे एक मान लीजिए, अंश और हर में जितनी शून्य होती है वो आपस में कट जाती है। अब देखो किस प्रकार से हम इसको काटेंगे, एक शून्य से एक शून्य कट गई, इस एक शून्य से ये एक शून्य कट गई, और 2 शून्य थी, 2 शून्य से 2 शून्य काट दी, फिर ये 2 शून्य से 1 शून्य, तो ये काट दो, और 1 शून्य ये, फिर इस 2 शून्य से अपन ये 2 शून्य काट देते हैं, तो नीचे देखो कोई भी शून्य नहीं बची है। ठीक है, अब यहां पर देखो आपके पास बच क्या गया, इधर तो 2 बच गया, फिर 11 गुणा 11 गुणा 11, ये हो गया 11 दूना 22, और 11 को 11 से गुणा करेंगे 121, यानी कि 121 को आपको 22 से गुणा करके लिखना है।
121 को 22 से गुणा करेंगे तो आपको 2,462 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। यानी कि आपका जो मिश्र धन है वह कितना प्राप्त हो गया आपको, 2,462 रुपये। अब आप ये देखिए कि जो अपना मूलधन था 2,000 रुपये था, उससे ये 2,462 ज्यादा है या कम? देखो 662 रुपये ज्यादा है। इसका मतलब लिया तो अपन ने 2,000 रुपये था, लेकिन अपन चुका कितने रहे हैं, 2,662 रुपये चुका रहे हैं। तो ज्यादा चुका रहे हैं ना, यानी कि ये जो 662 रुपये है वो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज हो गया है। अब उसको अपन यहाँ कैसे ज्ञात करें? मिश्रधन तो अपन ने ज्ञात कर लिया। अब इसी सवाल में यदि आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो वह आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये चीज भी मैं आपको यहीं पर ही बता दूं, छोटी सी चीज। देखिए अभी हमने देखा था कि जो मिश्र धन होता है, जो आपका मिश्र धन होता है वह मूलधन और ब्याज का योग होता है। ब्याज का मतलब यहां पर अपन चक्रवृद्धि ब्याज की कर रहे हैं तो यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। तो हमें ज्ञात क्या करना है? अब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। इसका मतलब इस मूलधन को हटाना पड़ेगा, ये जोड़ के साथ है तो इसको हम बाएं पक्ष में भेज देते हैं। तो जब आप चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे तो मिश्र धन में से मूलधन घटाना पड़ेगा। मिश्र धन में से हमें मूलधन घटाना पड़ेगा। अब मिश्र धन अपने पास कितना है, 2,662 रुपये। तो 2,662 रुपये लिखो। मूलधन कितना है, 2,000 रुपये। तो यहां पर आप 2,000 रुपये लिख दीजिए। 2,662 में से 2,000 घटाते हैं तो आपको 662 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के प्राप्त होते हैं। ये चक्र का मतलब चक्र, वृ का मतलब वृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज का प्राप्त हो गया है। तो देखिए एक ही सवाल में मैंने आपको 2 सवाल यहां पर समझा दिए हैं। सूत्र देख लेना, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 + 10/100 होता है। अब इस सूत्र को भी आप थोड़ा सा बदल के लिख सकते हैं। इससे पहले मैं छोटी सी बात आपको बता दूं कि जो आंसर अपने पास प्राप्त हो रहा है 2,462, तो ऑप्शन में तो क्या है, आपको 2,420 दिया गया है, तो ये थोड़ा गलत लिखने में आ गया है। इसका जो सही मान है वह 2,462 रुपये होगा। इसको आप अच्छे से ध्यान रखें, कहीं गलती नहीं है। हमने यहां पर थोड़ा सा अगर आप परिवर्तन सीखना चाहिए तो मैं बता दूं आपको, पहले ही सूत्र अपन ने लिख रखा है, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 + 10/100। यदि आपको लघुत्तम लेने में परेशानी आती है कि जैसे इसके नीचे हमने 1 और 100 का लघुत्तम लिया, तो इस सूत्र को आप कुछ इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। मिश्र धन बराबर मूल धन गुणा, देखिए जब हमने लघुत्तम लिया था तो 100 ऊपर आया था, 100 + 10/100। तो यहां पर आप डायरेक्ट इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 100 + 10/100 की घात t। इस सूत्र को आप इस तरीके से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसमें आपको क्या है, लघुत्तम नहीं लेना पड़ेगा। और जब इसमें से आप अगर मूलधन घटा देंगे तो यह सूत्र किसका बन जाएगा, आपका चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र बन जाएगा। और मूलधन नहीं घटाएंगे तो यह मिश्र धन का आपको मान देगा। तो इन दोनों सूत्रों को आप अच्छी तरीके से याद रखना। जोड़ बाकी गुणा भाग आप पेन से हल करो। अगर पहाड़े आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 22 का पहाड़ा 5 बार नहीं आता है तो गुणा करके इसको लिखना आना चाहिए। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 110 होता है। तो इस तरीके से भी हल करके आप इनको तैयार कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना, गणित अभ्यास का खेल है। इन सवालों को आप जितना ज्यादा बार हल करेंगे, एक बार हल करो, दूसरी बार करो, तीसरी बार करो, 4 बार करो, तो आपको ये आदत में हो जाएगा, आपको ये याद हो जाएंगे। अभ्यास अपने को करना ही है, क्योंकि हमें एनएएस के एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करना है। हम कमजोर नहीं है, हम सबसे ज्यादा होशियार है। मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। इन वीडियोज को आप अपने साथियों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इस चीज का फायदा ले सके। अगली वीडियो में अगले हल के साथ उपस्थित होंगे, तब तक धन्यवाद।